3 राज्य 6 दिन, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, फैसला कब होगा, इसी को लेकर ये उलझन है, सस्पेंस है और खींचतान है। लेकिन 6 दिन के बाद भी वो दिन कौन सा होगा, क्या वो आज का दिन होगा या कल का दिन होगा, जब मुख्यमंत्री के नाम सामने आ जाएंगे, वो चेहरा आ जाएगा जो सूबे की कमान बागडोर अपने मजबूत कंधों पर संभालेगा और पार्टी उनको जिम्मेदारी सौंपेगी। लेकिन ये जो आपको चेहरे दिखा रहे हैं, देखिए जरा, अमित शाह जेपी नड्डा से मिली वसुंधरा राजे सिंधिया। अब बाड़ेबंदी ने खेल क्या बिगाड़ा, ये भी सवाल है। लेकिन राजस्थान में मंच पर भी दाव लगा सकती है बीजेपी, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न, सबकी निगाहें इनके अपने सपोर्टर्स है, उनका दावा है। एमपी में राज से दूर शिवराज हैं कितना, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि शिवराज सिंह चौहान ने खुद को रेस से बाहर बताया। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हूं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी बहुत बढ़िया ढंग से निभाऊंगा और निभा रहा हूं, क्योंकि अब मिशन 29 लोकसभा चुनाव 2024 पर भी उनकी निगाहें हैं। चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान से खबर, क्योंकि लगता है राजस्थान में वसुंधरा राजे का पत्ता कट चुका है। कल जेपी नड्डा, जहां बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के साथ 80 मिनट की मुलाकात, और मुलाकात के बाद वसुंधरा राजे बाहर आई तो चेहरे बता रहे थे कि सब कुछ अच्छा तो नहीं है। बाड़ेबंदी और शक्ति प्रदर्शन के आरोप पर सफाई से बात नहीं बनी है। लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक सस्पेंस बरकरार है। राज से कितनी दूर शिवराज हैं, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलिए आपको जरा अब जानकारी दे देते हैं, क्योंकि राजस्थान पर तो हलचल है, सबकी निगाहें हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्या वो बरकरार रहेंगे, पार्टी उनको यह जिम्मेदारी आगे के लिए भी सौंपेगी, या फिर वो रेस से बाहर हैं जिस तरह से वो बता रहे हैं, ये अपने आप में बात। चलिए राजस्थान की खबर, राजस्थान पर अपडेट। क्या वसुंधरा राजे का पत्ता कट चुका है या फिर वो अभी बने हुए हैं, और बालकनाथ, उन ये जो चेहरे हैं नाथ संप्रदाय से, ये सामने निकल कर आए हैं। दिया कुमारी भी चर्चे हैं उनके कि इनको भी पार्टी जिम्मेदारी सौंप सकती है, मुख्यमंत्री इनको बनाए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अश्विनी वैष्णव को लेकर भी हलचल काफी तेज, सबकी अपनी अपनी लॉगिंग है, लेकिन कोई भी खुलकर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात, उनको पता है कि केंद्रीय नेतृत्व, आला कमान ही सब कुछ तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जहां से ग्रीन सिग्नल मिलेगा तभी ये गाड़ी आगे बढ़ेगी। लेकिन बाड़ेबंदी का जो आरोप लग रहा है वसुंधरा राजे के बेटे पर, विधायक क्या कुछ कह रहे हैं, आपको हम सुनवा देते हैं जरा। कहाँ लेने गए थे आप, कहाँ का मामला? वो एक रिसोर्ट है अपना, अपनो राजस्थान वाला रिसोर्ट था, उसमें थे। इशू क्या था, क्या कितने विधायक वहाँ थे, किसने रोक रखा था, किसके बुलाए पे गए थे? नीचे करा टाइम से ऊपर कर, टाइम से उसको दुष्यंत सिंह जी ले गए थे साथ में, और तो कोई नहीं था। मैडम के बेटे दुष्यंत सिंह जी ले गए थे। रोका आप जब लेकर आना चाह रहे थे, रोका कौन से विधायक ने रोका? वही एक अपने कंवरलाल एक विधायक था, उसने रोका था। मारपीट भी की क्या? मारपीट क्या, वही लड़ाई झगड़े में उतारू था। तो वो क्या, क्यों रोकना चाह रहे थे? बात क्या हुई थी, मतलब क्या कह रहे थे वो? कंवरलाल क्या कह रहे थे, कंवरलाल मीणा क्या कह रहे थे? कंवरलाल ही कह रहे थे कि वो दुष्यंत सिंह जी ने बात करो, फिर ले जाओ इनको। दुष्यंत सिंह जी ने फोन नहीं उठाया, हमने उनको फोन करा, जो नहीं उठाया। तो फिर हम 10-15 जने हम थे, जो हम लेके आ गए उसको। और कौन कौन था भाई साहब वहाँ पर? कोई झालावाड़ के 12 के थे। दो झालावाड़ कितने एमएलए? झालावाड़ के 2 और 12 के 3, मतलब टोटल 5 विधायक थे, 5 ही थे। बेटा था ललित मीणा, नहीं 5 में शामिल था। अच्छा 5 में शामिल। ललित मीणा जी के अलावा जो 4 विधायक थे, उनके नाम बता दीजिए कौन कौन थे। एक तो कंवरलाल मीणा आपने बता ही दिया, इसके अलावा 3 और मिला। एक कालूलाल जी थे झालावाड़ के, एक राधेश्याम बेरवा थे 12 के, एक था अपना वो मनोर थाना का विधायक, मनोर थाना गोविंद रानीपुरिया। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। एक जयपुर से देवंकुर जुड़ रहे हैं, और साथ ही हिमांशु मिश्रा की नजर दिल्ली पर बनी हुई है, दिल्ली में मौजूदगी है हिमांशु की। हिमांशु, वसुंधरा राजे भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। कल काफी देर तक मुलाकात हुई जेपी नड्डा के साथ, चेहरे बता रहे थे सब कुछ सामान्य नहीं है। क्या हलचल है, भी क्या गतिविधि, और पर्यवेक्षक को लेकर भी अपडेट क्या है? देखिए बिल्कुल, वसुंधरा राजे की जो है लगभग 80 मिनट के करीब जो है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, और उन्होंने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे दिया है। जो भी उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, तथ्यों पर नहीं है। उन्होंने 25 के 25 सांसदों की रिपोर्ट भी सौंपी है। इस रिपोर्ट में कि किसके यहाँ कितने विधायकों ने जीत दर्ज की है, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी दावेदारी को भी पेश किया है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं।
साथ ही एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि वसुंधरा राजे के भविष्य को लेकर भी जो है, अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो उनका भविष्य क्या होगा, क्या इसको लेकर नेगोशिएशन हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर अभी बातचीत नहीं हुई है। मुझे लगता है अब से कुछ देर बाद जो है ये साफ हो जाएगा कि वसुंधरा राजे के साथ जेपी नड्डा की किन किन विषयों पर बात हुई है। इतना जरूर है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को ये कन्वे कर दिया गया है कि पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो आपको भी स्वीकार्य होना चाहिए। पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो सभी कार्यकर्ताओं और पार्टी के हित में लेगी। ऐसे में आपको कोई विरोध करते हुए नजर नहीं आना चाहिए। जिस तरीके से 40 से ज्यादा विधायक वसुंधरा राजे के पास पहुंचे थे मिलने के लिए, इसको लेकर उन्होंने पार्टी आलाकमान को जो है अपना क्लैरिफिकेशन दिया था। परसों उन्होंने ये कहा था कि देखिए, मैं पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हूं, पार्टी की लाइन को जानती हूं और पार्टी की लाइन से कभी बाहर नहीं गई हूं। और उसके बाद उनको वो दिल्ली आए, दिल्ली में उन्होंने समय मांगा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से। कल देर रात 8 बजे के करीब जो है वो वहां पर पहुंची थी मिलने। लगभग 80 मिनट उनकी बातचीत चली। उसके दरमियान ये जरूर साफ हो गया है कि अब वसुंधरा राजे के लिए जिस तरीके के एलिगेशन लगे, विधायकों को बाड़ेबंदी की गई, उनके बेटे पर आरोप लगे, तो मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे की जो दावेदारी के लिए कुछ संभावनाएं थी वो भी क्षीण हो गई हैं। आशुतोष जी, मंशु नजर बनाकर रखिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। जरा जयपुर में क्या हलचल है उसको भी समझ लेते हैं। देवांकुर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए। देवांकुर, दिल्ली की पूरी हलचल हिमांशु मिश्रा के जरिए दर्शकों ने जान ली। अब जयपुर में, राजस्थान में क्या गतिविधि आपको देखने को मिल रही है? समर्थक क्या कह रहे हैं, विरोधी क्या कह रहे हैं? वसुंधरा राजे क्या मुख्यमंत्री बनेंगी? अगर नहीं बनेंगी तो नेगोशिएशन क्या हुआ है, यह भी जानना जरूरी है। देखिए, दो प्रकार की बातें सामने आ रही हैं आशुतोष। एक तो जो वसुंधरा के करीबी हैं वो कह रहे हैं कि जो पूरी बात कही जा रही है बाड़ेबंदी की, उसमें से साजिश की बू आ रही है। वो कह रहे हैं कि 5 लोगों को लेकर कोई बाड़ेबंदी करता है क्या? दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जो रिजॉर्ट जिसमें बाड़ेबंदी की बात कही जा रही है उसका जो मालिक या संचालक है वो खुद कांग्रेसी है। तो क्या किसी कांग्रेसी नेता के यहां पर वसुंधरा राजे विधायकों को बाड़ेबंदी करवाएंगी क्या? तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि दुष्यंत सिंह का नाम जो है वो प्लांट किया गया है ताकि वसुंधरा राजे का जो दावेदारी है उसको कमजोर किया जा सके। चौथी बात वो ये कह रहे हैं कि जो विधायक है जिसके पिता ने आरोप लगाया है कि दुष्यंत सिंह के कहने पर बाड़ेबंदी की गई थी, उसने जो मीडिया से बात की है वो भाजपा के कार्यालय में की है। तो ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाजपा के ही किसी नेता या किसी गुट या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की साजिश की जा रही है। ये बातें वसुंधरा राजे के कैंप के द्वारा या फिर जो लोग वसुंधरा राजे के समर्थक हैं उनके द्वारा कही जा रही है। दूसरी तरफ जो बात आ रही है निकलकर सामने वो ये है कि वसुंधरा राजे कल करीब 80 से 85 मिनट जेपी नड्डा से मिली, पर उनको अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात नहीं की है। वो फिलहाल दिल्ली में ही मौजूद हैं। क्या उनकी आगे कोई मीटिंग होगी? देखिए, वसुंधरा राजे, मैं आपको बताऊं आशुतोष, एक ऐसी नेता हैं जिनके लिए अपने चेहरे के हाव भाव छुपाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अक्सर ये बात कही जाती है कि वसुंधरा राजे जो हैं, जो सोचती हैं वो उनके चेहरे पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। और आपने कहा कि जब वो निकल रही थी उनके हाव भाव से लगा कि सब कुछ ठीक नहीं है, या सब कुछ जैसा वो चाह रही है वैसा नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पार्टी शायद इस बारे में मंथन कर रही है कि किसी नए चेहरे को, क्या वो बालक नाथ हो सकता है, क्या वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो सकते हैं? तमाम नाम जो है, दिया कुमारी का नाम है, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम है, अश्विनी वैष्णव जो कि रेलवे मंत्री हैं उनका नाम है। तो ये तमाम नाम, इनके बारे में बातचीत चल रही है, इनके बारे में मंथन चल रहा है और अटकलों का बाजार जो है वो भी गर्म है। हो सकता है कि आज जब पर्यवेक्षकों की अपॉइंटमेंट की सूचना अगर आती है तो उसके बाद शनिवार या रविवार तक तय हो सकता है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। पर फिलहाल के लिए लग रहा है कि वसुंधरा राजे के जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। आशुतोष, ठीक है देवांकुर, आप बने रहिए, आपका रुख करेंगे। हिमांशु भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लेकिन राजस्थान की जो ये जंग है, राजस्थान की जो ये रेस है, इसमें कौन कौन मुख्यमंत्री की रेस में बने हुए हैं, जरा नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो वसुंधरा राजे की जो चर्चा हम कर रहे थे, हालांकि कई मामलों में ये पीछे छूटती हुई नजर आ रही है। मन बालकनाथ ये बहुत सुर्खियों में डे वन से, जैसे चुनाव संपन्न हुआ इनकी एंट्री हो चुकी थी, सुबुगाहट थी इनके नाम को लेकर। दिया कुमारी, इनके भी चर्चे काफी हो रहे हैं। दिल्ली तक मेल मुलाकात का सिलसिला भी काफी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई जब राज्यवर्धन सिंह राठौर भी साथ में थे। अश्विनी वैष्णव, इनको लेकर भी काफी चर्चाएं हैं। क्या इन पर पार्टी दाव लगाएगी, क्या इनको आगे करेगी? सूबे की कमान जिम्मेदारी बागडोर। अश्विनी वैष्णव, इनके पास अनुभव भी है, केंद्रीय मंत्री हैं।
अच्छा संचालन इन्होंने किया है, एजुकेशन भी बहुत क्वालिफिकेशन इनकी है, लेकिन क्या कुछ अभी प्रतिक्रियाएं सुनने को मिल रही हैं, आपको भी हम सुना देते हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है और मैं आपको बता रहा हूं कि अब ये पता नहीं किसने, मैं तो उनको ढूंढ रहा हूं कि हमको बुलाया गया, ऐसी कोई बात ही नहीं है। जिम्मेदारी तो हमारा जीवन ही सेवा का है, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन को त्याग कर और संन्यास जीवन धारण किया है। हमने गुरु आज्ञा का पालन किया है और संगठन से जुड़ने के बाद में संगठन की आज्ञाओं का पालन। आज वर्तमान में भी तो जिम्मेदारी ही है पार्टी की, और उसी भाव से पार्टी की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे और देश की सेवा को आगे बढ़ाएंगे। ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि आप एक्सेप्ट करो या नहीं करो। देखिए ये सब डिसीजंस पार्लियामेंट्री बोर्ड और टॉप लीडरशिप करेगी और जिम्मेदारी के लिए आप तैयार? भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा, सबसे बड़ी बात तो वही है। और हम लोग सब बहुत खुश हैं कि हमारी सरकार बन रही है और ये भ्रष्टाचारी सरकार फाइनली आउट है राजस्थान से और हमेशा के लिए आउट है। पटिया जी, यहाँ पे कई कद्दावर नेता माने जाते हैं, वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौर, उन सबके बावजूद अगर आपको पार्टी कहती है कि आप कमान संभालें लोकसभा चुनाव से पहले, कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग चुनाव जीते हैं। मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। आप शामिल रहे, अब सरकार आपकी बन गई, कल तक यही विषय था कि सरकार बन रही है, उत्सुकता थी, सरकार बन गई, जनता जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा चलिए थोड़े दिन इंतजार करिए।